हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। जैसा कि मित्रों, हमने पिछले भाग में ये बात कही थी कि हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की सार्थक इकाइयों का निर्माण करना। अब यहाँ पर 4 प्रश्न आते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करना है, किस में करना है, कहाँ करना है, किस में करना है, कब करना है। कहाँ करना है, क्या किस में करना है, इन्वेस्टमेंट करना है और कब करना है। ठीक, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक, उसके आधार पर आप इन्वेस्टमेंट की एक इकाई या इन्वेस्टमेंट की एक से अधिक इकाइयों की आप व्यवस्था करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट की इकाइयों के अकॉर्डिंग आप चुनें कहाँ करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कब करना, अर्थात स्थान का या कंडीशंस का, इन चीज़ों का आप चुनाव करें। या फिर जो चुना हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का चुनाव करें। उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का चुनाव करना, अर्थात पहले एक चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ता है। या तो इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करिएगा या फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो सेलेक्ट करिएगा। या तो इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करिएगा या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है यह सेलेक्ट करिएगा। कब इन्वेस्टमेंट करना ये भी सेलेक्ट करिएगा। जब एक चीज़ सेलेक्ट हो जाती है, या एक की व्यवस्था करिए पहले या तो इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था करिए या फिर पहले कहाँ करना है उसकी व्यवस्था करिएगा। जब दोनों की व्यवस्था हो जाती है तब इन्वेस्टमेंट की क्रिया संपन्न होती है या स्टार्ट होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट या तो स्लोली इन्वेस्टमेंट या फास्ट इन्वेस्टमेंट और या फिर एक मुफ्त इन्वेस्टमेंट तीन प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्लोली इन्वेस्टमेंट जिसमें धीरे धीरे गैप होता है तथा फास्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें कम गैप होता है। एक मुफ्त इन्वेस्टमेंट जिसमें गैप होता ही नहीं है। इस प्रकार से जब आप निर्धारित कर लेते हैं तो अब उसके लिए इन्वेस्टमेंट की इकाई की व्यवस्था करना और इन्वेस्टमेंट की मात्रा की व्यवस्था करना या इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी की व्यवस्था करना या किस्म की व्यवस्था करना, अर्थात इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी व इन्वेस्टमेंट क्वालिटी या किस्म। अब हर प्रकार का इन्वेस्टमेंट की किस्म हर जगह रिटर्न बढ़िया नहीं देती है या हर कंडीशंस में बढ़िया रिटर्न नहीं देती है। कहने का अर्थ यह कि यदि मान लिया आप गर्म प्रदेशों में ऊनी कपड़ों की इंडस्ट्री में आप पैसा लगाएंगे, बढ़िया रिटर्न नहीं देगा। अर्थात जैसा कंडीशन, जैसी परिस्थितियाँ उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अर्थात वर्तमान में कंडीशंस, इन फ्यूचर कंडीशंस, अगले 5 साल 10 साल 20 साल में जो है इन्वेस्टमेंट कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आप व्यवस्था करते हैं या जैसा आपके पास में इन्वेस्टमेंट है उसके आधार पर आप आदर्श परिस्थितियों का चयन करते हैं, आदर्श परिस्थितियों का आप चुनाव करते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि
इन्वेस्टमेंट इकाई का निर्माण करना, इन्वेस्टमेंट इकाई का निर्माण करना। अब मान लिया अभी आपके पास में पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं है या इन्वेस्टमेंट की एक कंप्लीट इकाई नहीं है तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट की कंप्लीट इकाई का निर्माण करें। इसीलिए हमने पहले भी एक जगह बात कही है कि यदि आपके पास में इन्वेस्टमेंट की पर्याप्त इकाई नहीं है तो आप जॉब करिए, नौकरी करिए, पैसे की व्यवस्था करिए, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट की इकाई एक कंप्लीट हो जाएगी पैसे के रूप में। यदि अब इन्वेस्टमेंट पैसे के रूप में भी होता है, यदि मान लिया ठीक पैसा नहीं है अब, या यदि पैसा है आपके पास में, टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो उसके लिए उसको सीखिएगा, उसको प्राप्त करिएगा, उसकी इकाई को कंप्लीट करिएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट की इकाई को कंप्लीट करने के लिए ये बात कही जाती है कि हाँ, लर्निंग, वर्किंग, तब अर्निंग। अर्थात पहले लर्निंग करिएगा, फिर उसके बाद में लर्निंग से सीखिएगा, फिर वर्किंग से सीखिएगा। पहले लर्निंग से सीखिए, फिर वर्किंग से सीखिए, उसके बाद में फिर इन्वेस्टमेंट करिएगा अर्निंग के लिए। तो ये दो चरण जो आपका लर्निंग है और वर्किंग है, इनसे इन्वेस्टमेंट की इकाई, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे वह नॉलेज, स्किल, टैलेंट को लेकर के हो, इससे इन्वेस्टमेंट की इकाई कंप्लीट होती है और इसके द्वारा आप एक से अधिक इन्वेस्टमेंट की इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं। जब ये चीज़ें लर्निंग और वर्किंग इन दोनों से आपका सीखना कंप्लीट हो जाता है तो आपको मालूम हो जाता है कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कब करना है, कैसे करना है। नमस्कार, धन्यवाद।